तो ये लोगों के सवालों के जवाब हम अपने काम से दे रहे हैं। बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम भी क्रिएट हुआ, चीज़ें हमको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, लेकिन जनता जनार्दन मेरे साथ थी, मोनालिसा का परिवार, महेंद्र लोधी जी, सारे लोग मेरे साथ थे। मेरे साथ मेरे बड़े भैया नागेश मिश्रा जी, हेरम त्रिपाठी जी, सब लोगों ने मेरा खुलकर सहयोग किया और जो सच की लड़ाई थी वो सच की लड़ाई हमने जीती। जिस तरह से मेरे ऊपर आरोप लगे थे वो आरोप निराधार निकले और जिन लोगों ने मुझ पर ब्लेम किया था जो जेल के अंदर हैं, तो इससे बड़ा इंसाफ कुछ नहीं हो सकता कि 10 दिन के अंदर इंसाफ हो गया हो। मतलब मैं तो ये ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, महादेव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर से आप लोगों के बीच में मुझे लाया है और मैंने जो कुछ भी कमिटमेंट किया था वो मैं पूरा कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा डिले जरूर हुआ, लोगों ने डिस्टर्ब जरूर किया, लेकिन मैं आज फिर उसी पूरी उम्मीद के साथ, पूरे विश्वास के साथ और पहले से भी ज़्यादा पावर के साथ खड़ा हूँ मैं। और सनोज सर, जब भी आप फिल्म बनाते हैं कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन इस बार नकारात्मक खबर थी जो कि मोनालिसा से भी जुड़ी हुई थी, तो लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उन चीज़ों को पढ़ने में। हालांकि वो चीज़ें बहुत झूठी थी, सबको पता है, लेकिन मीडिया ने वो खबरें नहीं दिखाई जो पर्दे के पीछे की थी। वो खबर नहीं दिखाई कि कैसे वो लोग जेल गए जिन लोगों ने मुझ पर ब्लेम किया था। लेकिन हाँ, मेरा जेल जाना, मेरे पे ब्लेम होना, खाली उस चीज़ को ही हाईलाइट किया गया। तो ये कहीं ना कहीं दुख का विषय भी है और मुझे लगता है कि हमें मीडिया को थोड़ा सा, जो हम चूंकि संचार का माध्यम है, चीज़ें इससे होता क्या, किसी की बनी बनाई हुई इमेज खराब हो जाती है। तो मैंने जो 35 सालों में जो कुछ कमाया था, लोगों ने उसको खराब करने की कोशिश की है, कि कर नहीं पाया। कर इसलिए नहीं पाया क्योंकि मैं कोई क्रिमिनल तो हूँ नहीं, मैं कोई रेपिस्ट तो हूँ नहीं। जो चीज़ें थी फाल्स थी और सामने आ गया सबके। माननीय न्यायालय ने जब आदेश दिया है चीज़ों को फिर से इकट्ठा करके और जांच करने के लिए, और उसमें कई सारे लोग जेल भी जा चुके हैं। अभी 10-15 दिन से लोग जेलों में बंद हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ ये साजिश की थी। तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी की इमेज को अच्छा करने में और ख़राब करने में। तो मैं जनता जनार्दन से और मीडिया कर्मियों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि खबरों के पीछे की भी कहानी पहले समझ लिया कर क्या है। कुछ लोगों ने ये भी झूठ फैलाया था कि मोनालिसा के चक्कर में सनोज मिश्रा जेल गए। देखिए ये गलत कुछ झूठे चैनल से, इंस्टाग्राम वगैरह मैं तो ऐसे चैनल और इन लोगों को मैं क्या कहना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी खबरें चल रही थी और वो उन खबरों के पीछे न जाके हम उस पर बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो फालतू की चीज़ें, उन पर हम क्यों अपना डिस्कस करें। तो सनोज जी, ये भी जानना चाहूँगा, पिछली बार जब मैं आया हुआ था जी, काफी एक्टर आए हुए थे, सबके इंटरव्यू हुए थे। क्या सारे एक्टर अब भी आपके साथ हैं? उससे भी ज़्यादा लोग साथ में आ गए अभी तो। पहले तो जो साथ में थे ही, उससे भी ज़्यादा लोग साथ हैं। और प्रोजेक्ट मेरा डिले हुआ है, इसको बंद कराने की जो कोशिश की गई थी वो बंद नहीं हुआ है, डिले हुआ है। और हम और अच्छी तरीके से, क्योंकि मुझे अभी समय मिला बीच में, मैंने स्क्रिप्ट को और अच्छा से रिसाइकल किया, उसको और बेहतर बनाया। और ये कह सकते हैं कि जब मैं जेल में था जितने दिन, वहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट पर अपने काम किया और बहुत बेहतरीन कथानक लेकर मैं आने जा रहा हूँ इस बार। मोनालिसा जी, जरा बताइए कि एक डायरेक्टर की तरफ से नहीं जानना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ एक इंसान, सनोज मिश्रा जी एक इंसान के तौर पे कैसे हैं? जी सर, बहुत अच्छे। देखो सर, इतनी भी बार आए हमारे घर गांव, सबसे बातचीत अच्छे से की, दादी दादा मम्मी पापा। आज तक सर मेरे को ऐसे नहीं लगे जैसा लोग सोच रहे। डायरी ऑफ मणिपुर की बात करता हूँ सर, जरा ये जानना चाहता हूँ कि अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा आप नर्वस है या फिर थोड़ा सा पिछली बातों को बोलते हुए थोड़े से आंखों में आंसू आ रहे हैं। नहीं। घर पे ही जानना चाहता हूँ, घर से क्या बोला जा रहा है कि इस फिल्म को आगे बढ़ाएं या फिर स्टॉप कर दिया जाए, क्योंकि जब भी फिल्म बनाएंगे तो कंट्रोवर्सी होगी, कुछ तो घटित होगा। नहीं, ये तो एक लव स्टोरी कहानी है हमारी, और हमने चूंकि जब मोनालिसा को मैंने फिल्म में कास्ट किया था तो मैंने इसी कहानी की रचना की थी उसके बाद। और दूसरी चीज़ें, कंट्रोवर्सी होने का जो थोड़ा होना वो हो गया, ठीक है। अब जो चीज़ें हैं वो हम अपने काम से जवाब देंगे लोगों का। जहाँ तक रही घर वालों की बात, तो मेरे घर वालों ने इतना मुझे सपोर्ट किया है कि शायद ही कोई करता, क्योंकि जिस तरह से मेरी इमेज एक क्रिएट की गई थी लोगों के बीच में, तो उसमें घर वालों का मेरा जितना साथ मिला, लोग मुझे हंसते हुए मिले, परिवार में भी लोग मुस्कुराते हुए मिले, कभी किसी के चेहरे पे मैंने शिकन नहीं देखी। शायद उनका विश्वास था कि मैं कहीं ना कहीं सही हूँ और मैं कभी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी बहुत निचले तबके से आता हूँ। और आज मैं यहाँ पर यशराज के बगल में अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो मैंने मेहनत किया है, काम किया है, और मुझे लगता है कि एक मेहनत कश के लिए जो एक एग्जाम्पल होना चाहिए, तो मैं तो बहुत बड़े बड़े लोगों से सीखता हूँ और आज भी सीख रहा हूँ। आगे और बढ़ने की कोशिश है, ये एक पायदान है मेरा, आगे बढ़ने का एक पायदान है। और मुझे लगा था कि जो लड़की जिसमें कुछ न कुछ तो ताकत है, कुछ शक्तियाँ तो है, भले ही अभी ये अनमेच्योर है, इसको कुछ नहीं पता है, और मैंने समय भी लिया था कि भाई 5-6 महीने का टाइम लूँगा
और इसको मैं तैयार करूँगा